भाई सुनो ना, सो सॉरी मगर ना बहुत ही अर्जेंट है। देखो ना, ये ड्रेस लूं या ये ड्रेस लूं? ये वाली अच्छी है मगर इसका कलर अच्छा नहीं है। कलर ये देखिए, ये दिखा मुझे लग रहा है कि ना तुम ये वाली लेगी तो ज्यादा बेटर रहेगी। पता है क्यों? हमारे बीच कोई प्राइवेसी ही नहीं रह गई थी। वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। भाई क्यों होया? भाई बैल्कनी में कोई है। हैं? हाँ अच्छा कहाँ पे? वहाँ पे। कौन है? कोई भी तो नहीं है यहाँ पे। वहीं पे था कोई तो। कोई नहीं है सिमी यहाँ पे। तुम ऐसी खामखा घबरा रही हो। तू एक काम कर, तू ना आज दी रात हमारे कमरे में आके सो जा। हाँ चल 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 चल। शिवांग कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उसको हर जगह से वो उसकी बहन ही दिख रही थी। आई नो दे लव ईच अदर, पर मैं भी उसकी पत्नी थी। मुझे भी उसकी जिंदगी में अपना स्पेस चाहिए था। लेकिन शिवांग, तुम्हारी स्पेशल कॉफी। थैंक्स। शिवांग, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ना सिमरन के बारे में कुछ। नॉट अगेन वैशाली प्लीज। देखो सिमरन मेरी बहन है, बचपन से हमारा एक अलग बॉन्ड रहा है। और फिर मैं पहले भी कहा है कि उसकी बात को बुरा मत माना करो। तुम उसके जुड़वा भाई हो ना, इसलिए तेनों दिखाई नहीं दे रहा है कि वो की कर रही है। वो अपने बीच ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है। तो तू की चाहनी है? मैं तो सेपरेट होकर अलग हो जाऊं? तो मैंने छोड़ना चाहते हो? शादी के 9 महीने बाद ही हम अलग हो गए। वो मुझे बार बार कॉल करता रहा, वापस आने को कहता रहा, पर मैं जाना नहीं चाहती थी। लास्ट मंथ वो मुझसे मिला और मुझे वापस ले जाने के लिए कंपेल करने लगा। मैं पिघल गई। मैंने प्लान कर लिया था कि मैं उसके पास वापस जाऊंगी। तो 4 साल के बाद ऐसा क्या हुआ जो तुम उसके पास वापस जाने के लिए तैयार थी? शिवांग सिमरन की शादी की प्लानिंग कर रहा था। सिमरन की शादी? अमरिंदर ने सिमरन को प्रपोज किया था और शिवांग सोच रहा था कि वो दोनों की शादी करा दे। What? अमरिंदर, वो उसका नेबर? जी। अच्छा, उनका एक चाचा भी है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन वो दिखा नहीं। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, बस शादी में एक बार देखा था। वो जलंधर में कहीं रहते हैं। Excuse me. हाँ बोलो। सर वो रेशमा गायब हो गई है। क्या? पूरी बात तो तूने मैं बताई नहीं। बोल, क्या क्या छिपा रहा हमसे? मतलब ये कि सिमरन का अफेयर तो अश्विन से चल रहा था, लेकिन तू सिमरन से शादी करना चाहता? सर लेकिन 2-3 दिन तू भी गायब था ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने ही दोनों भाई बहन को? नहीं सर, मैं 3 दिन से लुधियाने में था। ये गल सच है कि मैं सिमरन ब्याह करना चाहता था, उसे प्रपोज भी किया था। सिमरन,
यार मेरी बेबी मेरे ब्याह लिए पीछे पड़ी है। बोलती 30 दा हो गया है, अगर नहीं ब्याह कराएगा ना तो किसी पिंड दी कुड़ी ने ब्याह कर देगी मेरा। तो सोचना की है, छिट्टी से कर दे ब्याह। सच्ची तू रेडी है यार? मैं तेरे नाल ब्याह करूंगी। यार मजाक मत कर यार। यार मुझे सब मालूम है कि तुझे सब पता है। शिवांग ने तुझे सब कुछ बता दिया होगा। मैं तेरे नाल। शिवांग कौन है मेरी लाइफ के डिसीजंस लेने वाला? और तुम ना उस फिजूल की बातों में मत पड़ना। सिमरन तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। मानता हूं सर, उसने साफ मना कर दिया था। लेकिन दिल जले आशिक कुछ भी करते हैं। भाई ने तुझे उम्मीद दी लेकिन बहन ने तोड़ दी। तू बौखला गया और तूने बदला ले लिया। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने क्या किया है और क्या नहीं किया है इसका पता हम लगा लेंगे, समझा? सर, यूपी के लोनी बॉर्डर से लेकर गाजीपुर तक एक लड़के की लाश के बहुत सारे टुकड़े मिले हैं। गाजीपुर पुलिस ने मैं इन्फॉर्म किया था सर। बॉडी का स्तर शिवांग से मैच कर रहा है। व्हाट? शिवांग की बॉडी के 12 टुकड़े किए गए थे सर, और उसके बाद कचरे की थैली में डालकर अलग अलग जगह डंप किया गया है। लाश के 12 टुकड़े? और सिमरन, उसकी कोई लीड? सिमरन की अभी तक कोई लीड नहीं मिली है सर। लेकिन सर सोचने वाली बात यह है कि भले ही सिमरन का फोन पुरानी दिल्ली में एक्टिव था, लेकिन 15 और 16 जुलाई को उसके फोन की लोकेशन लोनी बॉर्डर की भी है। सर तो क्या सिमरन का हाथ हो सकता है शिवांग के मर्डर में? क्या भाई बहन का प्यार इतनी नफरत में बदल सकता है कि वो अपने ही जुड़वा भाई के 12 टुकड़े कर दे? और वो लड़की रेशमा, वो भी तो गायब हुई है। सर रेशमा का फोटो सभी जगह सर्कुलेट कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई लीड नहीं मिली है। हाँ बोलो। ठीक है सर जलंधर में सिमरन और शिवांग की चचा का पता चल गया। सर जी मैं जलंधर में रहना, पता ही नहीं चला कि पीछे से सिमरन और शिवांग के साथ इतना कुछ हो गया। वो लाश सच में शिवांग की है? जी। सिमरन किथे? सिमरन को हम ढूंढ रहे हैं जी। सिमरन हमारी प्राइम सस्पेक्ट भी है, और हमें तो ये भी शक है कि सिमरन ने ही शिवांग को। एक ही कह रहे सर जी तुसी। शिवांग और सिमरन तो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। सिमरन के लिए शिवांग ही सब कुछ था। हो भाई मुबारका, भाई मुबारका। कमाल है भाई, उल्टा तू बड़ा वाला साइंटिस्ट बन गया है। मैं तो कहूँ कि आपका बेटा खरा सोना है। अरे सुमी, क्या हुआ? तू खुश नहीं है? हूँ ना खुश, बहुत खुश हूँ। तू तो बड़ा साइंटिस्ट हो गया, तुझे अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई, और मैं वेली की वेली रह गई। तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना। और वैसे भी तेरे को तो एक दिन शादी करके चले जाना है, और तुम शादी के बाद जॉब करके क्या करेगी? उन दोनों ने तो सांस भी एक साथ लेना शुरू किया था, और आप कुछ भी कहे जा रहे हो। मतलब ये कि जलंधर में जो पुश्तैनी जमीन है, वो जमीन अब आपके नाम हो चुकी है। अरे शिवांग और सिमरन तो कभी गांव भी नहीं आते थे, और शिवांग ने कहा कि वो जलंधर वाली प्रॉपर्टी मेरे नाम हो सकती है। फिर शिवांग ने खुद साइन किए थे उसके ऊपर। और सिमरन, हक तो उसका भी है ना उस जमीन पे। उन दोनों के डिसीजन हमेशा एक साथ होते थे। जब शिवांग ने साइन कर दिए तो सिमरन भी रेडी होगी ना। सर, हमने एनसीआरबी डेटा से रेशमा की इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की। सर पता चला है कि रेशमा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की विक्टिम थी। ये देखिए सर, आज से 3 साल पहले यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल से 30 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था। उन 30 बच्चियों को ग्रीन पार्क के एक एनजीओ में भेजा गया था, और इन 30 बच्चियों में से एक बच्ची रेशमा भी थी। ऑन पेपर उसका नाम आसमा है। ये लड़की पिछले 2 साल से एनजीओ में थी, और पिछले 1 साल से शिवांग और सिमरन के घर में मेट थी। राइट सर। दरअसल एनजीओ इन बच्चियों को शेल्टर प्रोवाइड करना चाह रहा था, और शिवम ने उस बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी। और शिवांग के मर्डर के बाद वही लड़की गायब हो गई जिसको उसने सहारा दिया था। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की विक्टिम क्या वाकई किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ी होगी, या उसके गायब होने के पीछे कोई और ही बात है? सर मैं इस लड़की का पता करता हूँ। वैसे सर एक खबर आई है सीमापुर मोहल्ले से। वहाँ एक घर है जहाँ आए दिन लड़कियाँ आती जाती हैं, और लड़कियों को वहाँ कुछ दिन रखते हैं फिर कहीं और शिफ्ट कर देते हैं।
हमने कुछ नहीं किया। हम गांव जाना चाहते थे, हम और नहीं फसला चाहते थे यहाँ। सालों से टेम्पो में टूस टूस के इधर से उधर बेचे गए। लेकिन शिवांग ने तो तुम्हें सहारा दिया था। नहीं, वो भी खरीदा था हमको, अच्छा बन के बाद में बेच देता। वो जावेद हमारा दोस्त है, हमें ढूंढ के बचाना चाहता था। तुम उसे दोस्त कहती हो? ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है वो, बच्चियों को बेचने का धंधा है उसका। क्या? उसने 4 साल पहले भी तुम्हें बेचा था, पर तुम समझ नहीं पाए। हमें मालूम था साहब, 2 साल पहले उसको बचा के एनजीओ ले गया था, पर हम पता लगा लिया था कि एनजीओ से उसको कहाँ भेजा गया। एक बार पहले भी उसको बेचा था हमने, उसके पीठ पीछे। वो तो अभी भी हमको अपना दोस्त मान रही थी। सोचा था फुसला के उसको दोबारा बेच देगा। वो इलीगल रिफ्यूजी है, घुसपैठिया है वो सालों से अपनी पहचान बदल के बच्चियों को फुसला रहा है। वो तुम्हें दोबारा बेचने वाला था। क्या? इतने समय से हम शिवांग भैया को गलत समझते रहे। तो इसी गलतफहमी में तुमने उस लड़के के साथ मिलके शिवांग भैया को मार दिया। नहीं साहब, नहीं, हमने कुछ नहीं किया। साहब हमको सिर्फ लड़की से मतलब था, हम तो किसी को मारा वारा नहीं है साहब। हम तो रेशमी से मिला भी तब था जब उसका साहब लोग गायब हो गया था। हम तो उनको जानता भी नहीं साहब। काश हम शिवांग भैया को एक बार मिल पाते। हमें नहीं पता था कि वो हम पर इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं। सुनो, ये तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और जरूरत का सामान है, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। कुछ पैसे रख लो, तुम्हें काम आएंगे, ठीक है? और जब तक मैं ना आऊं अपना ध्यान रखना। हाँ बोलो। What? 2 दिन पहले लोनी बॉर्डर पर एक बॉडी मिली थी सर। हुलिया सिमरन से मैच कर रहा है। सिमरन से? सर गाजीपुर पुलिस ने शिवांग की पीएम रिपोर्ट भेजी है और कुंडली थाने से सिमरन की पीएम रिपोर्ट भी आ गई है। सर अजीब बात यह है कि इन दोनों भाई बहनों की मौत अलग अलग समय पे हुई है। सिमरन की मौत 14 तारीख को हुई थी और शिवांग की मौत 15 तारीख को। मतलब सिमरन का मर्डर शिवांग से 1 दिन पहले हो चुका था, जबकि दोनों के फोन 16 जुलाई को पुरानी दिल्ली में एक्टिव थे। राइट सर। सर ये कातिल जो कोई भी है बहुत ही शातिर है। ये दोनों भाई बहनों का मर्डर करके इनका फोन एक ही जगह पर एक्टिव करके हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो ये सब करके साबित क्या करना चाहता है। अभी तक हम ये मानकर चल रहे थे कि शिवांग के मर्डर में सिमरन का हाथ हो सकता है, तो क्या क्रिमिनल का प्लान भी यही था कि हमको ऐसा लगे कि सिमरन शिवांग को मार के गायब हो गई? पॉसिबल है सर। रिपोर्ट में और कुछ? सर शिवांग की बॉडी को जिस तरह से काटा गया था उसे लेकर फॉरेंसिक का कहना यह है कि शायद उसकी बॉडी को किसी वुड कटर से काटा गया, और सर उसकी बॉडी पे भूसे के ट्रेसेस मिले। मतलब उसकी बॉडी ऐसी जगह काटी गई जहाँ लकड़ियाँ काटी जाती है। सर 1 मिनट, हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में एक ऐसा बंदा भी है जिसका फर्नीचर का बिजनेस है। और इतना काफी है और थोड़ा तुझे? बता दो सर। जो भी बोलेगा ना वो सच सच बोला। तेरे गोडाउन से जो सैंपल्स मिले ना वो इनफ है ये प्रूव करने के लिए कि मरने से पहले सिमरन तेरे गोडाउन में थे। तू तो बेटा गया, स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनी की तेरे। सर मैंने बोला गया ऐसे सर, ये सब करने के लिए 3 महीने पहले मैंने सिमरन से दोस्ती की, दिन है चाम डर सब। फिर मैंने उसको शिवांग के खिलाफ भड़काया। यार मुझे ना तेरे भाई का समझ ही नहीं आता है। नहीं, मुझे बड़ा डाइसी लगता है यार वो। यार ही इज मैनिपुलेटिंग यू, यू डोंट अंडरस्टैंड। तुझे अभी अपने करियर का सोचना है। अभी तो वो तुझे भाव दे रहे, लेकिन जिस दिन बीवी आ गई। सर फिर मैं उसको ट्रैक पे जान लेगा सर। जब वो निकलने वाली थी तो मैंने ही बोला उसको मेरे पास आने के लिए। सर मैंने ही टिकट कराई थी और मैंने कैंसिल नहीं की। फिर मैं उसको गोदाउन पे बुलाया अपने। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। और ये सब क्या है? आज हमारी डेट नाइट है, पीना होगा। और मैं नहीं पीती। एक आज तो पीना ही होगा।
मार देते हैं। उसका फोन ऑलरेडी तोड़ के फेंक दिया मैंने। कौन था वो? कौन था वो? पहले सिमरन को मार के गाड़ा, फिर शिवांग की बॉडी के टुकड़े किए। क्यों किया ये सब कुछ? सोचने का टाइम गया तुम्हारा, खेल खत्म हो गया है। क्यों किया ये सब? परेशान हो गई सी। बार बार मैनू वापस बुलाता था, घिन आती थी मुझे उससे। बहाना करके मैंने घर छोड़ दिया। तो की चाहनी है? मैं उससे सेपरेट होकर अलग हो जाऊं? तो मैनू छोड़ना चाहते हो? फिर भी वो नहीं रुका। हर 2 महीने में घर आता था। मम्मी पापा भी प्रेशराइज करने लगे थे। चंगा मुंडा है, चंगा मुंडा है। हाँ, चंगा मुंडा था, लेकिन मेरे लिए नहीं। फिर पिछले महीने उसने मुझे कॉल किया था। हेलो वैशाली, जिस चीज से तुम्हें तकलीफ थी वो अब सॉल्व होने वाली है। अमरिंदर सिमरन को प्रपोज करने वाला है। अब तो खुश हो जाओ। बट इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी कहानी खत्म कर दूंगी। 3 महीने पहले मैंने अश्विन को सिमरन से दोस्ती करने को कहा, और ये भी कहा कि सिमरन के अंदर अपने भाई के लिए नफरत पैदा करें। और ऐसा ही हुआ। अश्विन वॉज टू गुड लुकिंग फॉर सिमरन। शिवांग की बारी। वो आगरा आया था मुझसे मिलने। मैंने इंटरनेट कॉल में जाके उसे कॉल किया। शिवांग, आई एम सॉरी, आई हैव रियलाइज माई मिस्टेक। क्या हम मिल सकते हैं? यहाँ जगह मैटर करती है या प्यार? बॉडी पार्ट्स को मैंने जंगल में फेंकवा दी। सबकी पर्सनल चॉइसेस, पर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं। सबको अपनी निजी जिंदगी जीने का पूरा हक है, लेकिन अपने निजी स्वार्थों के लिए दूसरों की जान लेने का हक किसी को नहीं। वैशाली और नेहा ने अपने निजी रिश्ते का सच दुनिया के सामने लाने की हिम्मत तो नहीं की, उल्टा शिवांग और सिमरन की हत्या की साजिश रचने में इतना दिमाग लगाया। क्या फायदा हुआ? हम लोगों के दूसरे लोगों के प्रति हजारों दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन इसका फैसला आपको खुद करना है कि आप जो करने जा रहे हैं वो आपको अंत में क्या देगा। आप चाहे जितने भी शातिर क्रिमिनल हैं, बट क्राइम नेवर पेस। आपका एक गलत फैसला आपको सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकता है। जय हिंद। जिसने हमेशा सिर्फ दर्द ही सहा हो, उसे लगता है हर कदम पर कांटे ही बचे हैं। यही मेरी बदकिस्मती थी। मैं उन लोगों पर भरोसा कर तबाह हो गई जिन्हें मैं अपना मानती थी। इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन मिली है, तकरीबन 400 इलीगल रिफ्यूजीज घुसपैठ करके दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। अगर हमने इन लोगों को ट्रेस नहीं किया तो ये लोग नॉर्मल सिटीजन्स में मिक्स हो सकते हैं। ये लोग तब और भी खतरनाक हो जाते हैं जब ये लोग फेक आईडीज बनवा के देश के नागरिक बन के रहने लगते हैं। ऐसे लोग देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें दिल्ली से ऐसे लोगों की छटनी करनी है जो किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं।
तो फाइनली इट्स डन। मुझे लगा था मैं लेट ना हो जाऊं। आज बड़ा जल्दी में हो। हाँ, एक्चुअली 3 दिन की छुट्टी के लिए जा रहा हूँ। बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। वैसे ये 3 दिन का हॉलीडे स्पेंड कहाँ करने वाले हो? एक्चुअली मेरी सिस्टर ट्रैकिंग पे जा रही है ना, उसके लिए पहले शॉपिंग करूंगा और फिर खुद किसी ट्रिप पे निकल जाऊंगा। तुम ट्विंस ब्रदर सिस्टर की बॉन्डिंग भी ना अमेजिंग है यार। थोड़े बर्थडे विच एक ही बार मिली सी, लेकिन उसका स्लैंग मुझे आज भी याद है। शी इज अ स्वीट हार्ट। बहुत प्यार कर दिया मैंने, जान छिड़क दी मेरे ऊपर। चलो ओके, एंजॉय योर हॉलीडेज। और कोई क्वेरी होगी ना, आई विल कॉल यू। पक्का, टेक केयर। बाय बाय। सिमी, 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 आओ एक। ये तेरे ट्रैक के लिए क्या फाड़ू शॉपिंग की है मैंने। ये देख, ये सिमी। भाई अब से ना तू तेरे पैसे मुझ पर वेस्ट मत किया कर। और वैसे भी मेरी पैकिंग हो चुकी है। सिमी, मैंने प्यार ना लेके आया, एक बार देख तो ले। ये प्यार शहर का ओवरडोज ना प्लीज बंद कर। मैनू मेरी लाइफ मेरे लेंस से वेखन दे। सिमी, तू ना दिन बर दिन सरकास्टिक होती जा रही है। अरे मुझसे कोई गलती हुई है तो मैंने बोल देना। गलती? भाई तू कैसे गलत हो सकता है? तू तो बेस्ट है ना, स्कूल कॉलेज में टॉपर, अभी ब्राइट साइंटिस्ट। मैं क्यों वेली डम, टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। सिमी, सिमी मेरी गल सुन। सिमी मेरी गल सुन। सिमी, तेरे फुटे मुंह तो ना निकल और मेरी बात तो सुन ले। और मेरी कोई गलती नहीं भी हैगी तब भी चपेड़ मार ले मेरे और मार ले मैं। चुप कर। कितना मेरा ड्रामा करेगा? तेरे भसड़ के चक्कर में ना मेरी बस छूट जानी है। चल बाय। और हाँ, कॉल मत करियो। सिमी, सिमी मेरी बात तो सुन। भैया खाना लगा दिया है। भैया रेशमा सुनो, मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो इस घर का ध्यान रखना। और ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हें काम आएंगे। और फिर सिमरन दीदी कब आएंगी? उन्हें भी 2-3 दिन लग जाएंगे। और हमारी एब्सेंस में घर का ध्यान रखना, ठीक है? और अगर कोई भी मेहमान आए तो उन्हें दरवाजे से बाय बोल देना, ठीक है? और मैं फ़ोन करता रहूँगा, किस चीज़ की चिंता मत करना।